अनकहे धागे प्यार के यहाँ एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी पेश है। यह कहानी है दो दिलों की जो एक दूसरे के लिए धड़कते तो थे लेकिन इस बात से अनजान थे। कहानी का नायक है आरव, जो पटना के एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसका जीवन किताबों और उसकी छोटी सी दुनिया तक ही सीमित था। आरव स्वभाव से शांत और गंभीर था, जिसे अपनी भावनाओं का शब्द में पिरोने में थोड़ी झिझक होती थी। आरव के जीवन में बदलाव तब आया जब कॉलेज में एक नई शिक्षिका नैना ने प्रवेश लिया। नैना बिल्कुल आरव के विपरीत थी, चुलबुली, ऊर्जा से भरपूर और हमेशा मुस्कुराने वाली। उसका संगीत और कला में प्रेरित गहरा लगा। कॉलेज के पहले ही दिन जब नैना ने डायरी आरव के हाथों से खोली तो उन्हें पन्नों पर बिखरी किताबों कार्य देखकर आरव के उसके व्यक्तित्व अनायासा खींचा चला गया। आरव और नैना की शुरुआत एक सामान्य सहकर्मियों के रूप में हुई। अक्सर कॉलेज के स्टाफ रूम में या चाय की चुस्कियों के बीच उनकी बातचीत होने लगी। शुरुआती दिनों में यह बातचीत केवल कॉलेज के काम तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे यह साहित्य, मौसम और जीवन के फल तक पहुंच गई। नैना अक्सर आरव के गंभीर बातों को खिलखिला हंस पड़ती थी और आरव उसी हंसी में अपने जीवन का एक नया संगीत ढूंढने लगा था। आरव को धीरे धीरे एक एहसास होने लगा था कि नैना उसके शून्य जीवन में रंग भर रही है। वह उसके विचारों में रहने लगी थी। जब वह कोई अच्छी किताब पढ़ता तो सोचती कि नैना इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी। दूसरी नैना भी आरव की सादगी और उसके गहरे विचार से बहुत इज्जत करती, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने प्यार को शब्द में बयां करने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी खूबसूरती दोस्ती और इजहार के भेंट पर चढ़ जाए। यह सिलसिला महीने तक यूं ही चलता रहा। एक दिन कॉलेज प्रशासन ने शिमला में एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया, जिसमें आरव और नैना दोनों को छात्र साथ जाना था। बर्फीली वादियों, पाइन के ऊंचे ऊंचे पेड़ और ठंडी हवाओं का माहौल इस प्रेम कहानी के लिए एक बेहतरीन पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। यात्रा के दौरान एक शाम सभी छात्र अपने कमरों में आराम कर रहे थे। आरव से रिसोर्ट के बाहर बालकनी में खड़ा होकर चाय की चुस्की ले रहा था, तभी नैना वहां आ गए। उस समय का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। नैना ने क्रीम रंग का शॉल ओढ़ा हुआ था, ठंडी हवा से उसकी बाल उड़ रहे थे। उन्होंने काफ़ी देर तक वहाँ शांत वातावरण, प्रकृति सौंदर्य पर चर्चा की। बातचीत के दौरान अचानक खामोश छा गई। यह खामोशी सहज नहीं बल्कि बहुत गहरी थी। नैना ने आरव की आंखों में देखा और पूछा, आरव जी, आप हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? कभी खुलकर अपनी बात क्यों नहीं करते? आरव नैना की इन बातों से थोड़ा घबरा गया। उसने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और नैना के करीब गया। उसने कहा, नैना, कुछ बातें शब्दों से ज़्यादा खामोशी से बयां होती है। मेरे शांत रहने की वजह शायद तुम हो। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अपनी खामोशी को तोड़िए आरव जी, मुझे सुनना अच्छा लगेगा। आरव अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाया। उसने नैना का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, नैना, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैं बदल गया हूँ। हर सुबह तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे को देखने के लिए जागता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी हर खुशी और गम बांटना चाहता हूँ। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। नैना के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसके आंखों में खुशी के आंसू झलक गए आए। उसने आरव को गले लगा लिया और बोली, आरव, मुझे भी आपका इंतज़ार था। मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप मुझसे करते हैं। उस बर्फीली शाम शिमला की वादियों में दो अनकहे धागे हमेशा के लिए एक दूसरे से बंध गए। शिमला से लौटने के बाद आरव और नैना के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वो केवल सहकर्मी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन साथी और सबसे अच्छे दोस्त थे। हर दिन उनके प्यार को और गहरा कर रहा था। वो अक्सर शाम को शहर के किसी शांत कैफ़े में मिलने या फिर नदी के किनारे बैठकर घंटों बातें करते। नैना ने आरव को अपने जुनून, संगीत और कला के करीब ला दिया था और आरव ने नैना के किताबों की दुनिया को एक नया नज़रिया दे दिया था। लेकिन जीवन हमेशा खुशियों का ही सफ़र नहीं होता। कुछ महीनों के बाद नैना के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उसे लंदन के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कला और संगीत पर शोध करने का एक बड़ा अवसर मिला। यह नैना ने सपनों की उड़ान थी। जब उसने यह बात आरव को बताई तो आरव के मन में खुशी और दुख ने दोनों के भाव मर गए। वह नैना की सफलता को बहुत खुश था, लेकिन उसे बात की दुख थी कि अब नैना मुझसे मिलने दूर चली जाएगी। आरव ने बिना एक पल गवाए नैना को कहा, नैना, यह तुम्हारा सपना है और तुम्हें इसे ज़रूर पूरा करना है। तो दूरी हमारे प्यार को कम नहीं कर सकती, बल्कि यह इसे और मजबूत बनाएगी। नैना भावुक हो गई, लेकिन आरव के इस समर्थन ने उसे और हिम्मत दी। अगले कुछ हफ्ते नैना ने जाने की तैयारी से बीता। आरव ने नैना की हर छोटी बड़ी ज़रूरत को ध्यान रखा। फिर वह दिन आ ही गया जब नैना लंदन के लिए उड़ान भरनी थी। एयरपोर्ट पर विदाई का पल बहुत भारी था। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक दूसरे प्रति अटूट विश्वास। मुस्कान
भी थी। आरव ने नैना के माथे को चूमा और कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जाओ और अपने सपने को पूरा करो। नैना लंदन चली गई। अब उनके बीच साथ माध्यम फ़ोन, वीडियो कॉल, ईमेल बन गए थे। समय के साथ तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि दोनों के समय क्षेत्र अलग थे, लेकिन प्यार की डोर इतनी मजबूत थी कि वो हर दिन एक दूसरे के लिए समय निकाल लेते थे। नैना आरव को अपने के बारे में बताती और आरव अपने कॉलेज और पटना की घटनाओं के बारे में नैना को बता। शुरुआती कुछ महीने काफ़ी कठिन थे। दोनों एक दूसरे के मौजूदगी को बहुत याद करते थे, लेकिन आरव ने नैना की यादों को अपनी प्रेरणा बना लिया। उसने अपनी ताव और आलेखों को लिखना और प्रकाशित करना शुरू किया। नैना भी अपनी में पूरी लगन से जुट गई। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को अपना सपना बना लिया था। इस दौरान आरव के जीवन में एक प्रस्ताव आया। एक बड़े प्रकाशक ने आरव की कविताओं का संघर्ष को पुस्तक के रूप में छापने की इच्छा जताई। यह आरव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आरव ने अपनी इस पहली पुस्तक का श्रेय नैना को दिया क्योंकि उसे प्रेरणा से उसने अपने मन के भावों को शब्द को रूप में दिया था। पुस्तक के मन विमोचन का दिन आ गया। यह पटना में एक बड़ा साहित्यिक कार्यक्रम था। आरव मंच पर था और दर्शकों में शहर के कई जाने माने साहित्यकार मौजूद थे। आरव ने अपनी पुस्तक अनकहे धागे की कुछ पंक्तियां दर्शकों को सुनाई। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जब आरव अपनी बात समाप्त करके मंच से नीचे उतरा तो उसे एक आश्चर्य हुआ। दर्शकों की भीड़ के बीच नैना खड़ी थी। नैना आरव की इस सफलता का हिस्सा बनने के लिए बताया लंदन से पटना आ गई थी। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह तेजी से नैना की ओर बढ़ा, उसे अपनी बाहों में भर लिया। नैना ने आरव के कंधे पर सिर रखकर कहा, मैं जानती थी कि आप एक दिन सफल होंगे आरव जी। आरव ने नैना को अपनी पुस्तक की पहली प्रति भेंट की, जिससे पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे अनकहे धागे जो अब जगहीर है। नैना ने मुस्कुराते हुए किताब को अपने सीने से लगा लिया। में नैना का शोध कार्य पूरा होने वाला। नैना ने सफलता और उनकी प्रेम कहानी एक प्रेरणा में करीब आ रही थी। नैना के लंदन से लौटने के बाद दोनों अपने परिवारों से सहमति से विवाह करने का निर्णय लिया। उसकी शादी पटना में बड़े ही पारंपरिक सादगी भरे तरीके से हुए। आरव और नैना शादी के प्रेम की एक नई शुरुआत थी। नैना ने पटना में ही बच्चे के लिए एक कला और संगीत विद्यालय की शुरुआत की, जहां वह अपनी कला और निखारने लगी। आरव अपने कॉलेज में पढ़ाता रहा और साथ ही साहित्य की दुनिया में संस्कृति रहा। उनका घर संगीत, कला और किताबों खुशबू महकने लगे। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को समझा और उन्हें पूरा करने में एक दूसरे का पूरा साथ दिया। प्यार का यह बंधन और अब अधिक परिवृत्त हो गया। वो जिंदगी के हर मोड़ उतार चढ़ाव में एक दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। नैना मन में आने के बाद आरव जी का एकांत और सुनापन वह एक खूबसूरत संगीत में बदल गया था। आरव जो कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करता, अब वो अपनी हर खुशी दुख नैना को साथ बांटता था। वो अक्सर शाम को अपनी बालकनी में बैठकर चाय पीते और भविष्य के सपने बुनते। नैना आरव के कंधे पर सिर रखकर गुनगुनाती और आरव के एक नई कविताओं की पंक्ति सोचता। उनका प्यार किसी भव्य महल जैसा नहीं था, बल्कि एक बहती हुई नदी जैसा, और जो हर बांध को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा था। वर्षों बीत गए, लेकिन आरव और नैना का प्यार ताजगी में कोई कमी नहीं आई। वो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, मार्गदर्शक और जीवन साथी बन रहे। उनकी यह कहानी साबित करती है कि सच्चा प्यार केवल शब्दों में मोहताज नहीं होता, बल्कि यह दो दिलों की खामोशी का एक ऐसा संगीत है जो जीवन भर बजता रहता है। उनकी प्रेम कहानियाँ आज भी शहर में लोगों के लिए एक मिसाल थी। वो अनकहे धागे से इस कदर बंधे थे कि जीवन के अंतिम पड़ाव उन्हें एक दूसरे को हाथ नहीं छोड़ा। यह कहानी से थी धैर्य, विश्वास और उस असीम प्रेम की जो समय और दूरी की सीमाओं को पूरा होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।